गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर आया हूं 30 जून 2021 के करंट अफेयर। फिर से एक बार तैयार हो जाइए आप बढ़िया तरीके से कि आपको कॉपी और पेन उठा लेना है। अब सबसे पहले मैं उन बच्चों से एक बार आग्रह करूंगा जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं या किसी भी कारणवश पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा चलते हैं आगे की ओर। आगे जाने से पहले एक और सूचना कि उत्तराखंड का जो इतिहास है इसके बारे में हम जल्दी ही आपके लिए सीरीज़ एक लाने वाले हैं। अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो गए उसमें बड़ी सहायक सिद्ध होगी। करंट अफेयर्स आपके स्टार्ट हैं ही, और हिंदी और इंग्लिश हिंदी में आपका चल ही रहा है, तो आप जो है चैनल पर सर्च करते रहिएगा और आपको वैसे तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के थ्रू मिलती ही रहेगी। चलिएगा, समय को व्यर्थ ना करते हुए आगे की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? फटाफट से आंसर बताइएगा। कौन बने हैं हाल फिलहाल में डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन? देखिएगा, मिनेश शाह। ठीक है, मिनेश शाह जो है ना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। श्री मिनेश सी शाह निदेशक मंडल के। ठीक है, सुश्री वर्षा जोशी भी यहाँ पर महत्व रखती हैं। ठीक है, ये संयुक्त सचिव है। कौन? सुश्री वर्षा जोशी। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, शायद आपको नहीं दिख रहा है, मैं एक मिनट में ऊपर कर देता हूँ, अभी आपको दिखाई दे गया होगा। सुश्री वर्षा जोशी। चलिएगा आगे की ओर देखिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा मैं आपको कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1995 में जो है ना शोषण के स्थान पर सशक्तिकरण, परंपरा के स्थान पर आधुनिक और स्थिरता के स्थान पर विकास लाने के लिए की गई थी। ये सब चीज़ें थी। ठीक है, इसका उद्देश्य डेयरी को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास के संसाधन के रूप में परिवर्तित करना था, यानी कि डेयरी का एक सशक्तिकरण करना था। उसको बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अपना कार्य जो है ना लाखों साधारण दूध उत्पादकों के जीवन में जो है ना डेयरी उद्योगों के बेहतर भविष्य का साधन बनाने के मिशन के रूप में एक शुरू किया था। इस मिशन में जो है ना ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के द्वारा गति और दिशा मिली थी। मतलब ऑपरेशन फ्लड जब आया था ये इससे जो है ना इस कार्यक्रम के द्वारा इनको ये हाईलाइट हुए थे। ठीक है, और ये कार्यक्रम जो है ना लगभग 25 वर्षों से भी अधिक समय तक चलता रहा। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड का जो तीसरा चरण हुआ है अभी 1996 में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो आप तो ऑपरेशन फ्लड का जो तीसरा चरण था वो 1996 में समाप्त हुआ। मैंने एक जो है ना ईयर आपको शायद बाय मिस्टेक मेरे से गलती से निकल गया मुंह से, 1965 है। ठीक है, बोर्ड की स्थापना ईयर में मैंने शायद 95 या पता नहीं क्या बोल दिया, मेरे को अभी ध्यान नहीं है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करके पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्या पहले इसका आंसर, हाल ही में डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? अब तो आंसर आ रहा होगा आपका, मिनेश शाह। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला देश का पहला राज्य हाल फिलहाल में कौन बना है? जल्दी बताइएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। 20 सेकंड दे रहे हैं आपको, जल्दी बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। कमेंट करते रहिएगा, कमेंट का वेट करता रहता हूं मैं भी। ठीक है, आपकी कमेंट आती हैं तो देखिएगा बच्चों, बड़ी मेहनत से बनते हैं ये सब चीज़ें, जो है खुद से कलेक्शन लेनी पड़ती है।
चलिएगा बता देते हैं। सवाई मानसिंह जो अस्पताल है अभी जयपुर में, उसमें जो है ना आपका सीक्वेंसिंग के लिए एक दे दिया गया है ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है। और देखिएगा जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या। सबसे पहली बात तो ये है समझने की कि जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है, पहली बात तो, ठीक है। किसी भी वायरस का क्या हुआ, एक तरह का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरीके का दिखता है, इसकी पूरी जानकारी जीनोम से मिलती है, ठीक है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ शायद मैंने लगा दिया है, जबकि जो जीनोम होते हैं ये जेनेटिक कोड होते हैं एक तरह के, ठीक है। जेनेटिक कोड का एक ग्रुप, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है AGCT, ठीक है, एडिनोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ठीक है। तो ये सब होते हैं। इसी प्रकार से RNA में भी होता है, इसी प्रकार से ये DNA में भी प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं एक तरह से। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में जो है ना पता चल पा रहा है। तो इसके लिए जो है ना अभी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में देखिएगा जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में बना है राजस्थान, ठीक है। और सवाई मानसिंह हॉस्पिटल को इसकी मंजूरी मिली है। चलिएगा नेक्स्ट है, दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज कौन बनी है हाल फिलहाल में। दीजिएगा आंसर फटाफट से। गला मेरा खराब है, तबीयत मेरी सही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेजी हो रखा हूँ, लेकिन आप लोगों को जज्बा रखना है, ठीक है। तीर को अर्जुन की तरह सर नीचे करके और ऊपर की तरफ निशाना लगा देना। UKSSC निकालना ही है किसी तरीके से भी। बहुत सारे आने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रयोगशाला सहायक का जो वैकेंसी आई है उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसको फिलअप कर लीजिएगा। साइंस ग्रुप के लिए बच्चों के लिए है, और साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री वाले जो जितने भी बच्चे हैं उनके लिए, सबके लिए मैं वीडियोस तैयार कर रखी हैं। आप जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके लेते रहिएगा, डे टू डे मैं देता रहूँगा, ठीक है। चलिएगा चलते हैं इसके आंसर की ओर। देखिएगा व्यक्तिगत जानकारी मैं दे देता हूँ। 13 जून 1994, 27 वर्ष की हो चुकी है, रांची की रहने वाली है, झारखंड, भारत, ठीक है। दिखाई दिया। इसके बाद है इनकी ऊंचाई जो है 1.61 मीटर है, और यानी कि 5 फीट 3 इंच। वजन है 56 kg। राष्ट्र इनका भारत, ठीक है। महिला तीरंदाज है, ठीक है। भारत के प्रत्याशी जो रजत इनको मिले हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण मिला है 2010 में 10 में राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली रिकवर टीम, ठीक है। दिल्ली महिला रिकवर व्यक्तिगत में भी इन्होंने स्वर्ण लिया है। कांस्य लिया है एशियन गेम 2010 गुयांजो रिकवर टीम में। तो फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे। अब तो आप फटाक से कमेंट कर दीजिएगा। दुनिया की पहली नंबर 1 महिला तीरंदाज कौन बनी है? दीपिका कुमारी। चलिएगा नेक्स्ट है, मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान से अभी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये, ठीक है। Who has been honored with Mongolia's highest honor recently? चलिएगा जान लेते हैं। EIL के अध्यक्ष और प्रबंधक हैं कौन? RK सब्बरवाल, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी के स्थापना के लिए उनको इस उत्कृष्ट पुरस्कार
के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार योगदान के लिए उनको जो है ना मंगोलियाई सरकार की ओर से ये पुरस्कार भेंट किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो महामहिम गोचिंग गनबोल्ड द्वारा यह पुरस्कार एक समारोह में, मतलब उनके दूतावास पर ही एक इवेंट में दिया गया है। ठीक है, और मंगोलिया के जो राष्ट्रपति द्वारा कला, संस्कृति, विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो बच्चों, आज कुल इतने ही करंट अफेयर्स थे। अधिक बेवजह के करंट अफेयर्स मैं नहीं लगा पाऊंगा। जो अच्छे लगते हैं, जो आने की संभावनाएं हैं, मैं केवल वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आवश्यक रूप से देख लें। अगर आपको पीडीएफ भी इसकी चाहिए, आप अपने नोट्स बनाएं, तैयार करें, इस सेशन को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को अभी भी। ठीक है, हालांकि ख़त्म हो गया है, ख़त्म कर दिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऑफलाइन भी इस सेशन को देख सकते हैं। तो बच्चों, अंत में सभी को प्यार मेरी तरफ से भी, और आप भी अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को प्रेम भाव दें, अपने बच्चों को प्यार दें, अधिक से अधिक पढ़ाई करें और गवर्नमेंट जॉब लेने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू। आपकी दिन मंगलमय हो। गुड नाइट।